न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो 30 क्वेश्चन CDP के लेके हाजिर हूँ। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ए शरीर का, बी मन और व्यवहार का, सी समाज का, डी संस्कृति का। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मन और व्यवहार का अध्ययन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया? ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी ग्रीक, डी जर्मन। तो सही जवाब हो जाएगा सी ग्रीक। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? सीखने की प्रक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? ए फ्रायड, बी पावलोव, सी जंगनी युंग, डी स्किनर। तो सीखने की प्रक्रिया पर इसमें से 2 वैज्ञानिकों ने काम किया था, बी पावलोव और डी स्किनर। पावलोव ने कुत्ते पर किया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और डी स्किनर ने चूहे पे किया था। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और डी। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? ए वॉटसन, बी फ्रायड, सी कोहलर, डी पियाजे। तो सही जवाब हो जाएगा ए वॉटसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र किसने दिया? ए बिने, बी टर्मन, सी स्पीयरमैन और डी गार्डिनर। तो सही जवाब हो जाएगा बी टर्मन। बी टर्मन। टर्मन ने जो सूत्र दिया वो क्या है? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100, ये है टर्मन का बुद्धि लब्धि निकालने का सिद्धांत। तो ज़रा कमेंट में बताइए तो कि 120 बुद्धि लब्धि वाले का किस कैटेगरी में आएंगे? अगर एक बालक का बुद्धि लब्धि IQ 120 है तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? सीटेट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। एकदम आराम से आप इसे देखिए और धीरे धीरे सीखिए, लेकिन एक बार जब आपने इसे देख लिया तो ये कंठस्थ हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न नंबर 6, स्मृति मेमोरी की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? ए ग्रहण, संचय पुनः स्मरण, ध्यान भावना अभिप्रेरणा, सी सोच तर्क कल्पना, डी अनुभव भावना व्यवहार। तो देखिए, बुद्धि या ये स्मृति हमारी मेमोरी की, हमारी याददाश्त की 3 अवस्थाएं कौन? ग्रहण करना, और फिर उसको स्टोर कर लेना, संचय कर लेना, और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको फिर से रिकॉल कर लेना, पुनः स्मरण करना। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रहण संचय पुनः स्मरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ए एडलर, बी स्किनर, सी फ्रायड, डी मैस्लो। तो सही जवाब हो जाएगा सी फ्रायड। क्या हो जाएगा? सी फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने नैदानिक अनुभव के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3। ईड,
ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। व्यक्तित्व विश्लेषण को 3 भागों में सिगमंड फ्रायड ने बांटा था, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अगर चाहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किससे संबंधित है? ए फ्रायड से, बी मैस्लो से, सी थॉर्नडाइक से या डी पावलोव से? बताइए। तो आवश्यकता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी मैस्लो। मैस्लो ने आवश्यकता के जो 5 सिद्धांत है उनको एक स्तर, एक पिरामिड के स्तर पर रखा, क्रम से रखा। ये 5 सिद्धांत है। नंबर 1 शारीरिक आवश्यकता, 1 शारीरिक आवश्यकता, 2 सुरक्षा, 3 प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता, 4 सम्मान की आवश्यकता और 5 आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत 5 स्तरों में बटा हुआ है। सबसे पहला क्रम से आएगा, सबसे पहला शारीरिक आवश्यकताएं। भाई हमारी शारीरिक अवस्थाएं भोजन, पानी, नींद जैसी बुनियादी चीज़ें, जब हमारी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हाँ, आवश्यकता का अगला स्तर आता है जिसे हम सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, वित्तीय स्थिरता आदि आते हैं। जबकि तीसरी आवश्यकता जो है वो हमारी प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता है। और इस तरह से सारी आवश्यकताएं, लेकिन ये याद रखिएगा, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया। और ये इसके कितने स्तर हैं? क्रम से 5 स्तर है। सबसे पहला शारीरिक आवश्यकताएं यानी बुनियादी आवश्यकताएं, और आखिर में है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। इस चीज़ को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो सही जवाब हो जाएगा सी जर्मनी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ये प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था और इसे 1879 में विलियम वुंट ने स्थापित किया था। किसने? विलियम वुंट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो सही अभी जवाब दिया गया है कि पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया है विलियम वुंट, विलियम जेम्स वुंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या? सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी कोहलर। तो सही जवाब हो जाएगा बी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहिए, प्रयत्न या त्रुटि सिद्धांत कहिए। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग बिल्ली पे किया था। ट्रायल एवं एरर, ट्रायल एंड एरर्स थ्योरी। अगला प्रश्न है अंतर्दर्शन विधि किससे संबंधित है? ए व्यवहारवाद से, बी संरचनावाद से, सी गेस्टाल्ट, डी मनोविश्लेषण। तो सही जवाब हो जाएगा बी संरचनावाद। अंतर्दर्शन विधि का संबंध संरचनावाद से है। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस देश में विकसित हुआ? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जर्मनी में विकसित हुआ। ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, अधिगम लर्निंग का संबंध किससे है? ए अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, बी अस्थायी परिवर्तन से, सी जन्मजात व्यवहार, डी जैविक वृद्धि। तो अधिगम का संबंध जो अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, जब हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है तो हम कहते हैं कि अधिगम हुआ। ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। तो पावलाव संबंधित है और इन्होंने यह कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? इन्होंने ये अध्ययन कुत्ते पर किया था। बाकी कोहलर ने चिंपैंजी पे किया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक अनुबंधन किसने दिया? ए पावलाव, बी स्किनर, सी वुंट, डी फ्रॉयड। तो सही जवाब हो जाएगा बी स्किनर। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया, कोहलर ने चिंपैंजी पर और पावलाव ने कुत्ते पे। प्रश्न नंबर 17, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ए टर्मन, बी गार्डनर, सी स्पीयरमैन, डी थर्स्टोन। तो सही जवाब हो जाएगा सी स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के दो आयाम हैं, एक सामान्य बुद्धि होती है और दूसरी विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट बुद्धि दो तरह की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर, बी बिने, सी टर्मन, डी फ्रॉयड। तो सही जवाब हो जाएगा ए गार्डनर। और पहले तो सिर्फ बुद्धि का सिद्धांत टर्मन ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया और बहुकारक सिद्धांत जो है वो गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने बताया कि नहीं, बुद्धि दो तरह की नहीं होती, सामान्य और विशिष्ट नहीं होती, बुद्धि के कई आयाम है, कई प्रकार की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत से संबंधित हैं। ए फ्रायड, बी क्रेशमर, सी मैस्लो, डी स्किनर। तो सही जवाब हो जाएगा बी क्रेशमर। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण में ईड किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा सी आनंद सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 21, भावना का शारीरिक सिद्धांत किसने दिया? ए कैनन बार्ड, बी जेम्स लांगे, सी स्किनर, डी पावलोव। तो सही जवाब हो जाएगा बी जेम्स लांगे। अगला प्रश्न नंबर 22, तनाव स्ट्रेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए फ्रायड, बी सेलिए, सी मैस्लो, डी वॉटसन। तो सही जवाब हो जाएगा बी सेलिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता किससे संबंधित है? ए स्मृति, बी बुद्धि, सी नवीन सोच, डी अनुकरण। तो सही जवाब हो जाएगा सी नवीन सोच। प्रश्न नंबर 24, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? केवल बुद्धि से, केवल भावना से, सी समायोजन से, डी शारीरिक शक्ति से। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सी समायोजन से। देखिए, जब किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो समायोजन कर पाएगा, अपने को सही गलत हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेगा, परिस्थिति के अनुसार चलेगा। जिसका मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, अगर केवल किसी की बुद्धि स्वस्थ हो तो भी नहीं कर सकता, अगर शरीर से वो, और केवल भावना से ऐसा नहीं है। समायोजन अगर कोई कर ले रहा है तो समझ जाइए कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का अर्थ है ए व्यवहार का अंत, बी व्यवहार को रोकना, सी व्यवहार को दिशा देना, डी व्यवहार की आलोचना। तो सही जवाब हो जाए सी व्यवहार को दिशा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, ध्यान अटेंशन का मुख्य कारक है।
ए रुचि, बी आयु, सी लिंग, डी जाति। तो देखिए तुम्हारे अटेंशन पर, ध्यान पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना तो जाति का पड़ेगा, ना तो लिंग का, ना तो आयु। रुचि का तुम्हारी अटेंशन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी चीज़ में तुम्हें रुचि है तो तुम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अन्यथा उस पर तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। प्रश्न नंबर 27, विस्मृति फॉरगेटिंग का मुख्य कारण कौन सा है? ए अभ्यास, बी पुनरावृत्ति, सी हस्तक्षेप, डी रुचि। तो सही जवाब हो जाएगा सी हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 28, मानसिक परीक्षणों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ए दंड देने के हेतु, बी मनोरंजन हेतु, सी मापन हेतु, डी प्रचार हेतु। तो भाई दंड देने के लिए क्यों मानसिक परीक्षण किया जाएगा? और मनोरंजन के लिए भी कोई परीक्षण नहीं किया जा रहा है, प्रचार के लिए भी नहीं, बल्कि मापन होता है कि किसकी योग्यता कितनी है। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, मापन हेतु। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो जर्मनी में। प्रश्न नंबर 30, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम जेम्स वुड। ये आप क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।